सर, इज़राइल के जहाज रेड सी में हूथी से लगातार डुबा रहे हैं, तो इज़राइल इसके लिए कोई कड़ा कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सर, थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा। देखिए, इसराइल को जो अभी नुकसान उठाना पड़ रहा है, हुँ, हिस्ट्री में ऐसा कभी उसने नुकसान नहीं उठाया है, जो अभी 2 सालों से वो उठा रहा है। हुँ, जब से हूथी इस जंग में आए हैं, इसराइल एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में गुज़र रहा है। हुँ, अगर अमेरिका से उसे मदद नहीं मिलता, तो वो कोलैप्स कर जाता उसकी इकोनॉमिक सिस्टम। हुँ, हूथी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है रेड सी के, वहाँ से जो भी जहाज़ जाते हैं इसराइल के, वो निशाने पे ले लेता है। राइट, जैसे कि अभी 2 जहाज़ हूथियों ने डुबा दिया, जिससे इसराइल को तकरीबन हुँ, $400 मिलियन का नुकसान हुआ है। हुँ, तो एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन इसराइल की बहुत गिरती जा रही है। राइट, अब इसराइल इस वास्ते डील नहीं कर पा रहा है कि उसने कभी यमन पे ध्यान ही नहीं दिया। हुँ, इसराइल का पूरा जोर था हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर, हुँ, या इराक या सीरिया पर। राइट, यमन पे उसका ध्यान नहीं था कि वहाँ के रिबेलियस ग्रुप कभी इसराइल को इतना नुकसान पहुँचा सकते वहाँ हैं। पे जासूस बैठा नहीं पाया, जैसे घुसपैठ उसका हाँ, होती है। स्ट्रेटेजिक एक तो इसराइल से यमन काफ़ी दूर है हुँ, और सऊदी अरबिया के करीब है। हुँ, तो वहाँ उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऐसा है यमन का और वहाँ के हुतियों का, हुँ, कि उनसे डील कर पाना काफ़ी मुश्किल है। एक तो वो रिबेलियस ग्रुप के लोग हैं, हाँ, उनका कोई सरकार ही नहीं है, हाँ, तो हाँ, कहीं से हमला करते हैं, कहीं निकल लेते हैं। राइट, और पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, और वहाँ खुद ही भूखमरी से लोग लाखों लोग कुछ साल पहले मरे हैं। हुँ, तो वहाँ हमला भी करना इसराइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी नहीं है। हुँ, वैसे जगह ना हमला करता है जहाँ काफ़ी अच्छे घर होते या तेल होते हैं। लोग होता, तेल होते, तो थोड़ा दिखाने में भी उसे लगता। तो वो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ रेगिस्तान में बम मार के भी कहा होगा। रेगिस्तान में बम मारने से भी किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हाँ, जहाँ की पॉपुलेशन खुद ही कम हो राइट, और उन्हें ईरान से सपोर्ट हासिल है, हाँ, तो वो काफ़ी भारी पड़ रहा है। राइट। तो सर, अमेरिका क्यों नहीं मदद कर रहा है इज़राइल का हूथियों को अटैक करने में? देखिए, अमेरिका ने कोशिश की कि हूथियों से निपट ले, ऐसा राइट, यमन पे हमला भी किया गया, हुँ, लेकिन मिस्टर ट्रम्प को उनके एडवाइज़र्स ने समझा दिया कि इससे हम ही लोग का नुकसान है। राइट, क्योंकि यमन तो कोई तेल वाला इलाका नहीं है कि जहाँ आप किसी हुँ, आतंकवादी का बहाना लेके आप कब्जा लेंगे। वो तो खुद ही पहाड़ी इलाका और गरीब इलाका है, हाँ, हाँ, तो वहाँ फँसना बहुत मुश्किल है। दूसरा, वो ऐसे लोकेशन पे हैं कि 5,000 का एक ड्रोन, एक रॉकेट फेंकेंगे और अरबों खरबों का नुकसान पहुँचा देंगे। तो राइट, वेस्टर्न ताकतें भी नहीं चाहती हैं कि इसमें उलझा जाए, हुँ, तो इसराइल इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है। नेतन्याहू भी गए थे अमेरिका, हाथ जोड़ के ट्रम्प से बोले कि कुछ हुतियों का कुछ इलाज करिए, हाँ, हाँ। क्योंकि मिस्टर ट्रम्प भी काफ़ी बेबस महसूस करते हैं। इन लोगों ने मिल के बहुत बहुत इज़राइल को परेशान कर रखा है। हाँ, परेशान इतना किया है कि जितना नेतन्याहू सोचे नहीं होंगे। हाँ, ईरान पर भी तो हमला हुआ हाँ, और ईरान उल्टे उन लोगों पे भारी पड़ा है। हुँ, अगर ईरान पे भारी पड़ जाता तो अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता था, अच्छा, ये बात है। तो हुतियों ने बहुत परेशान किया है, कुछ भी कहिए, हुँ, और हुतियों को सपोर्ट हासिल है। हुँ, हुती जब दिखा रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और मस्जिद अक़सा के साथ हैं, तो सऊदी अरब जो इसराइल का परम मित्र है, हाँ, हाँ, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे यहाँ खुद ही बादशाहत है, कभी हाँ, भी इंटरनली रिवोल्ट हो सकता है। राइट, तो बिल्कुल इस सही। वास्ते इसराइल अपने को बेबस महसूस कर रहा है। हुँ, बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।